गेट बंद करो भाई। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल पर। इस समय हम लाइव हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अजय कुमार सिंह जी, जो कि वार्ड नंबर 23 से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से और नगर निगम के चुनाव के लिए। हालांकि दिल्ली के अंदर इस समय जो चुनाव है, राजधानी के अंदर मौसम में बेशक सर्दी हो, लेकिन चुनाव की गर्मा गर्मी सभी उम्मीदवारों में इस समय लगी हुई है। निगम के चुनाव नजदीक में, और बता दूं यहाँ पे जो इस समय अभी जो पार्षद थे वो थे आम आदमी पार्टी से अजीत सिंह जी, और अब अजय सिंह जी, अजीत झा जी थे, और अब हैं अजीत सिंह अजय कुमार जी कांग्रेस से जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। ना पक्ष की बात करेंगे ना विपक्ष की करेंगे, सिर्फ निष्पक्ष होकर के जनता की वो बातें रखेंगे जो कि जनता निगम के चुनाव में एक उम्मीदवार से उम्मीद करती है। क्या क्या एजेंडे लेकर के इस समय जो है आप अजय जी चलेंगे? देखिए, पहले मैं अपने 23 नंबर वार्ड के सभी जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं जी। और आने वाली 4 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें मैं जनता से अपील करूंगा कि हमें कांग्रेस के आगे वाला बटन दबा करके हमें विजयी बनाएं। धन्यवाद। दूसरा मेरा सवाल है, इस समय कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पीछे नजर आती जा रही है, बेशक अपने वार्ड में नहीं, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, अब आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है वो अपना राज करेगी। तो इस समय आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस समय आपको वोट क्यों मिले, कांग्रेस को वोट क्यों मिले आपके इस वार्ड से? सही सवाल किया आपने। हाँ। दिनेश जी, मैं आपको बताऊं, आप रिठाला विधानसभा में बहुत दिनों से आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे सारे वार्ड में जा रहे हैं, और आपको पता है इस 23 नंबर वार्ड के अंदर क्या क्या कमियां हैं। हाँ, भली बात ही जानता हूँ, भली बात ही जानता हूँ ईमानदारी से। जो हमारे निगम पार्षद अजीत झा जी थे आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर विधायक जी थे महेंद्र गोयल जी, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी केजरीवाल जी, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये ट्रिपल इंजन हो गया। तो उसके बावजूद भी इस 23 नंबर वार्ड का सुधार नहीं हुआ। जैसे कि हम जब पदयात्रा करने जा रहे हैं, हर गली में कीचड़ पानी या बाहर निकल रहा है, हमें वो सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे कि हम वोट आपको जब देंगे जब ये नाली की सफाई करवाओगे। तो ये तो आप करवा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो आपके हाथ में सत्ता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं उनको फिर हाथ पैर जोड़ता हूं कि हमें आप आने वाली 4 तारीख को वोट दें और विजयी बनाएं, और मैं आपको काम करके अजीत का जो गंद है, कचरा है, वो मैं साफ करके दिखाऊंगा। क्या क्या समस्याएं अभी आपने देखी, क्योंकि वार्ड में आप घूमे, पूरी तरह से सर्वे हो रहा है, पैदल यात्रा है, तो मतलब पूरा एक एक घर आप देख रहे हो, एक एक गली देख रहे हो, एक एक चौक चौराहा देख रहे हो, क्या क्या समस्याएं मूलभूत से आपको नजर में आई हैं? समस्या दिनेश जी, पहली तो नाली की सफाई की है। सफाई कई महीनों बाद अगर उसमें से कचरा गंद निकाला भी जाता है तो उठा के जाता नहीं था। उठाया कितने दिनों में, निकाला कितने दिनों में जाता है? निकालने की तो बात करें तो महीनों दिन लग जाते हैं निकालने में। एक एक दो दो तीन तीन महीने बाद निकला है कचरा, और वो 6-6 महीने बाद भी नहीं उठा है। उसके बाद आंधी तूफान आया, फिर उसी नाली में चला गया। एक तो ये समस्या है, और पानी नाली के ऊपर से चल रहा है, ये बड़ी विडंबना है। उसके बाद लोगों को पेंशनें नहीं आ रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पानी की समस्या है, जो कि अभी केजरीवाल जी घर घर पानी पहुंचाने की वादा कर रहे हैं, अभी तक टैंकरे जा रहा है, टैंकरों पे मारामारी हो रही है। बोला अभी अपने बुध बिहार के अंदर टैंकर से पानी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, आप चले जाइए टीले की तरफ, पानी आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, पानी नहीं चढ़ता वहां पे। तो काफी समस्याएं हैं, जो कि ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से ऐसा क्यों लगता है आपको कि एक पार्षद बनने के बाद भी, एक उसको जिम्मेदारी मिलने के बाद भी वो पूरी तरह से क्षेत्र में काम नहीं करवा रहा, जबकि वो करवा सकता है, क्योंकि उसने खुद नाली साफ नहीं करनी, निगम के कर्मचारियों से करवानी है, फिर भी नहीं काम हो पा रहा? ऐसा क्यों? उसकी मंशा नहीं थी ये सफाई कराने की। अगर मंशा होती तो ये सफाई होता। 250 कर्मचारी हैं इस वार्ड के अंदर, 250 कम नहीं होते हैं, 250 गलियां नहीं होगी। हम अगर बात करें इस वार्ड के अंदर 23 नंबर वार्ड में, तो रिठाला से लेके मांगेराम पार्क तक 250 गली नहीं होगी।
अब देखो सच्चाई में आपको बता दूं, देखो मैंने इनसे सवाल नहीं किया था कि आपके वार्ड में कितने कर्मचारी हैं, और हर एक उम्मीदवार को यह पता होना चाहिए कि हमारे वार्ड के अंदर निगम के कर्मचारी हैं कितने। अगर व्यक्ति को यही नहीं पता कितने कर्मचारी, बाद में कम आएंगे ज्यादा आएंगे तो इनको क्या पता लगेगा। इन्हें इसका मतलब पहले ये जागरूक है कि कितने कर्मचारी हैं। जी जी सड़क पे कितने नजर आते हैं 250 में से? भाई साहब, सड़क पे गिनती के मुश्किल से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वार्ड के अंदर 50 कर्मचारी हैं। बाकी का जाते हैं 200। बाकी हमारे झा साहब बताएंगे, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, जो यहाँ के महेंद्र गोयल जी विधायक हैं, ये बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं कर्मचारी, सफाइयाँ क्यों नहीं हो रही है, लोग क्यों जूझ रहे हैं। आप जाकर के कॉलोनी के अंदर आप बात कीजिए किसी भी व्यक्ति से, वो बताएगा। तो खुद किया है जी। तो ये समस्याएं बहुत है, और मैं यही सब समस्या को लेकर के आज 23 नंबर वार्ड में उतरा हूं, और इसी समस्या को मैं बताते हुए उसके बाद में अपने जनता जनार्दन से अपील कर रहा हूं और वोट मांग रहा हूं। ठीक है। अभी अपने वार्ड के अंदर निगम का कोई स्कूल है? नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज दिल्ली नगर निगम के स्कूल ना होने के कारण लोग मजबूर होकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। फिर बात आती है महंगाई की। आज देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई, तनख्वाह वहीं का वहीं है लोगों का। जो 10,000 रुपये मिलता था वो कहीं वैसे कम हो गया, और कोरोना काल के वजह से कईयों को तो कर्मचारियों को निकाल दिया गया फैक्ट्री से कि मेरे पास काम नहीं है जी। महंगाई कितनी हो गई ये देखो आप। तो समस्याएं तो बहुत हैं, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, इस बार नाली की सफाई की है, क्या क्या आपसे बताएं। मुझे पता लगा था अपने वार्ड के अंदर कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है इस वार्ड के अंदर। ये सब चीजें अपने मैनिफेस्टो में हैं आपके पास कि भाई ये काम मुझे करने हैं? बिल्कुल है जी, मेरे दिमाग में है। मैनिफेस्टो में क्या है ये तो अपने, जो मैं इस वार्ड का, मैं आपको बताऊं, यहाँ का मैं ब्लॉक, पहले पूर्वांचल का ब्लॉक अध्यक्ष था। मैं शुरू में जब पार्टी मैंने ज्वाइन किया तो पूर्वांचल कोर से हमें ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। मैं उसमें करीब 3 साल काम किया। उसके बाद मेरा काम देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमें मेन में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। फिर 3 साल उसमें मेरा कार्यकाल हुआ। तो हमें यहाँ की समस्याएं के बारे में सब कुछ पता है, और एक एक गली के बारे में पता है, एक एक व्यक्ति के बारे में पता है कि इस व्यक्ति की पेंशन लगी है कि नहीं लगी है, इनके बच्चों का एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज एक व्यक्ति मिले अभी हमारे से पद यात्रा में, वो कह रहे भाई मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं धक्के कर, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने में रो रहे हैं। तो समस्याएं बहुत है सर, क्या क्या बताऊं मैं। पार्षद बन जाते हो अगर आप, तो क्या क्या मूल चीजें रहेगी जो आप सबसे पहले ध्यान दोगे उसके ऊपर? देखिए, पहली बात कि जो सबसे ज्यादा जूझ रही है पब्लिक, उस सफाई से। पहले मैं सफाई दूर करूंगा आते के साथ ही। सफाई या गंदगी? गंदगी, जो यहाँ की गंदगी है जहाँ की, जो उन्होंने गंद किया 5 साल के अंदर, वो साफ कराऊंगा। उसके बाद डिस्पेंसरी की बात करते हैं, उसके बाद शिक्षा की बात करेंगे। जो स्कूल की बाई तो लंबी लड़ाई हो गई, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा इसकी, और प्रयास करूंगा कि हमारे वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी भी हो और स्कूल भी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ अजय कुमार सिंह जी, जो कि बता दूं, फिर मैं बता दूं। अच्छा, एक चीज और अजय जी, अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है? हमारी क्वालिफिकेशन 11वीं है। ठीक है। फिर बताऊं आपको कि आप जब भी किसी भी उम्मीदवार को चुने तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति चुने, उस क्षेत्र का निवासी चुने, जो वहां का क्षेत्र का मौजूदा निवासी है, उसको व्यक्ति को चुने जो वहां का निवासी है, तो उसको पता होगा कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं, और उसको चुने जिसे आप बेहतर समझते हैं अपने लिए। जी, आपने सही सवाल किया कि ये प्रधानी का चुनाव है। यहाँ का जो यहाँ का रहने वाला, इस वार्ड का रहने वाला व्यक्ति है, उसको चुनना चाहिए। यहाँ का इस वार्ड में रहने वाला मैं हूं, और बीजेपी की बात करें तो इस वार्ड के बाहर के रहने वाले हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 25 साल हो गए। मतलब 25 साल से आप सब देख रहे हो इधर? हाँ, सब देख रहा हूँ।
मेरा बाजार, मैं बाजार लगाता था, हम्म। वीकली बाजार जो लगता है संडे मंडे ट्यूसडे, आपने कई बार देखा मिला मैंने, भी है देखा, आपने। हाँ हाँ। तो मैं बाजार लगाता था, आज भी बाजार लगाता हूं मैं। तो हमें यहाँ की समस्या के बारे में पता है। आज आम आदमी की बात करें, अगर अजीत झा जी इतना बढ़िया काम किए होते तो इस शुभम त्रिपाठी को क्यों उतारा गया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनको ही टिकट मिलनी चाहिए थी। तो वही बात है, रामलाल को हटा दिया, श्यामलाल को लाके रख दिया। अब श्यामलाल के नाम पे वोट दो जी। हमने इस वजह से हटा दिया, उन्होंने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया भाई? विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपके, निगम पार्षद आपके, फिर क्यों नहीं काम हो रहा है? इसका मतलब कि आपकी मंशा नहीं है। यहां से बात कीजिए, आप जाकर के पूछिए लोगों में, कॉलोनी में जाइए, आप पूछिए। पहले आज से 10 साल पहले शंभू शर्मा जी थे यहाँ पे निगम पार्षद। क्या क्या उस समय क्या काम हुए थे जब शंभू जी यहाँ थे? उस समय सफाई के काम थे, निगम के अंडर में वो पेंशनें आया करती थी। आज ही जब केजरीवाल जी हैं तब से पेंशन खत्म कर दिया निगम का। तो उस समय आज भी लोग, हम जाते हैं तो आज भी लोग कहते हैं कि भाई शंभू शर्मा जी काम किया था, वही काम होना चाहिए, वैसे ही काम करना चाहिए आप लोगों को। मैं फिर आपको एक चीज बता दूं कि क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को चुने जो आपकी समस्याओं को समझ सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे बैठ के इनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये आपके अपना बुद्धि और विवेक से आपने काम लेना है कि आप किसको वोट देंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उस व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र का है, जो समस्याओं को समझ सकता है, जो आपकी बातों को अच्छे से समझ सकता है, और जो आपकी काम को, क्षेत्र के जो काम है, मूलभूत जो काम है, एमसीडी के जो काम है, वो बेहतर तरीके से करवा सकता है। और कुछ क्षेत्र के निवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि, और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे बारे में जो हमारे साथ कभी भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जनता ने फोन किया, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जिनको लगा कि नहीं भैया अजय भाई मेरा काम कर सकता है, मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आप मुझे वोट दें, सपोर्ट करें, और मैं यहाँ से जीतता हूं तो उनके साथ खड़ा उतरूंगा, अपने काम करूंगा, काम करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।